अरे टेंथ क्लास साइंस का कुछ पार्ट है जो आरुष ने पूछा, आप देखो। अरे थोड़ा शोर कम यार। लाइट के बारे में पूछ रहा हो। देखो, मैंने जब टेंथ क्लास स्टार्ट करी थी आपको एक चीज बताई थी कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हमें टेंथ के हिसाब से आंसर देना होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उसमें आप बहुत ज्यादा हायर रेफरेंस बन लेना। जैसे एक उसने दे रखा है कि लाइट के बारे में बताओ क्या क्या है। जैसे उसने ऑप्शन दिया है एक कि लाइट की फाइनाइट स्पीड है, तो स्पीड लाइट की मीडियम पे डिपेंड करती है, ये ऑप्शन ठीक है। अब वो फाइनाइट कैसे बोल रहा है वो एक अलग भाषा है। लाइट की स्पीड किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे डिपेंड करती है। समझ में आ रहा है? उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता रखा है, 1/√μ∈. ये 12th क्लास में आएगा, अभी आपको करने की जरूरत नहीं है। एक ऑप्शन उसने ये दे रखा है कि लाइट जो है सीधी लाइन में चलती है। अब 10th में तो हमने यही पढ़ा हुआ है, सीधी लाइन में चलती है। आरी बात समझ में आरुष? ठीक है, अब हमें ये नहीं पता है कि एग्जामिनर किस व्यू से पूछ रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जबकि इसका नेक्स्ट 11th में ही आप या 12th में ही आप पढ़ने लग जाओगे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में भी कुछ ही लिमिट तक जाती है। अब जैसे देखो, अभी सूर्य भगवान से हम तक रोशनी आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रही, वेव की तरह फैल रही है, तो लाइट का ये वाला कंसेप्ट भी खराब हो गया। आरुष आ गया समझ में जो मैं कह रहा हूं? ठीक है, अब एक उसमें दे रखा, अगर एक ही ऑप्शन देना है हमें कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यही मोस्ट लाइकली ये एक्यूरेट आ रहा है। समझ में आ रहा है? वैसे लाइट हैज ए एनर्जी, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जो मैं 10th के लिहाज से देख रहे होते हैं, तो आप कोशिश करना सीबीएसई ने जो दे रखा है, एनसीईआरटी में जो दे रखा है, उसको आप रेफरेंस लेना। ठीक है वंशिका? बहुत सारी जैसे केमिकल इक्वेशन में भी, समझ में आ रहा है? अरे गॉड माई पढ़ना, तो आलतू फालतू मत करना ऐसे आरुष। ये तो गलत लाइन में चले जाओगे आप। या तो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड लो जेई के, या फिर स्टैंडर्ड लो रिकॉग्नाइज वाले कहीं से, ऐसे अनरिकॉग्नाइज मत लो। वो आपको देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, या तो पूछने वाला सामने हो तो हम उसकी खिंचाई करें, पूछने वाला सामने है नहीं, अब उसने क्या पूछा है वो तो वही जाने। अब जैसे उसने बताया लाइट हैज ए फाइनाइट स्पीड, क्या मतलब है इसका? फाइनाइट स्पीड का क्या मतलब है? वैसे तो बाय डिफॉल्ट हमने बोला है फाइनाइट है, मगर फिर दो ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब उसने पता नहीं क्या बोलना चाहा। अगर उसने फाइनाइट स्पीड को गलत कर दिया, इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहे कि क्या लाइट की कांस्टेंट स्पीड है, बट उसने कांस्टेंट तो लिखा नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट ना? कांस्टेंट और फाइनाइट में अंतर होता है। फाइनाइट मतलब होता है कि सीमित है, और कांस्टेंट मतलब होता है जो कभी बदलेगा नहीं, ऐसे। आ रही बात समझ में? तो बहुत सारा ऑप्शन ऐसा होगा जो आप देखेंगे कि आपको 10th के लिहाज से ही करना है, इस चीज पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। ऐसी जब आप आईआईटी जेईई की भी प्रिपरेशन करोगे तो कुछ चीजें ऐसी, जैसे मैंने बोला एसटीपी का, मैंने बोला 22.4 वाला है, और वो करेक्शन तो कब का हो गया, बट आज भी हम कैलकुलेशन में उसको यूज करते हैं। कोई उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है कि करेक्शन होगी है केमिस्ट्री में ये, मगर फिर भी हम उसको यूज करते हैं। तो आप वहां भी उसी हिसाब से चलोगे जिस हिसाब से जेईई की मार्किंग है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? ठीक है, तो यही बेस्ट तरीका होता है। आप उसको ज्यादा दिमाग लगा के भी वो चीजें फिर बेकार हो जाती हैं। समझ रहे हो ना बात को? 10th का है तो थोड़ा सा हल्का हायर लेवल पे नॉलेज भी हो। आप देखो 4 ऑप्शन में से क्या बेस्ट है, क्या सबसे बुरा है, उसको मान के वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसे अगर आ गया तो ऐसा, वैसा वो सवाल आया नहीं कहीं, कभी आ गया ऐसे तो तब आप उसको ऐसे आया, समझ में नहीं आया? क्लियर है?